जो गड्ढा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। मौन मुख से नहीं मन से होना जरूरी है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहां बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है। मौन जरूरी नहीं है, अपितु जरूरत है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। शांत रहकर लोगों की नजरों में बेवकूफ दिखना सही है, मुकाबले इसके कि हम कुछ भी बोल दें और बेवकूफ कहलाएं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो, यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। बोलते वक्त शब्दों से ज्यादा समझदारी से काम लेना, इससे आपका वक्तव्य उल्लेखनीय हो जाएगा। अपने शब्दों के चयन को लेकर हमेशा चौकन्ना रहे, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ भी बोल दें। अधूरे ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से अधिक शब्द कहने पर मजबूर करता है, परंतु अधिक ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से कम ही सही पर मूल्यवान शब्द कहलवाता है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। शांत व्यक्ति एक गुत्थी के समान है जो अपने आप में सुलझा हुआ रहता है, लेकिन सारा जमाना उस गुत्थी में उलझा हुआ रहता है। शोर आंखों को अच्छा लगता है पर आत्मा को चुभता है, वही शांति आंखों को भी भाती है और आत्मा को भी। शांति का दूसरा अर्थ संतुष्टि है। संतुष्टि और मन को शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य में कार्यरत हो। एक बेवकूफ खुद को समझदार कहने में वक्त खराब करता है, वहीं एक समझदार व्यक्ति कभी खुद को समझदार कहने में वक्त जाया नहीं करता। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। शांति से विषय को समझकर काम बोलना बेहतर है, मुकाबले बिन समझे बस बोल देने के। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। एक बार सुनकर हर बार बोलने से बेहतर है कि हम काफी बार सुनकर बस एक बार बोलें। अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। कभी कभी शांत रह जाने से ही शांति प्राप्त हो जाती है। मौन रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, अपितु बेवजह बोलना कमजोरी है। ज्ञानी कम बोलते हैं और मूर्ख कम सुनते हैं। जब मुंह बोलता है तब सिर्फ सुनाई देता है, लेकिन जब काम बोलता है तब सुना भी देता है और दिखा भी देता है। लगातार बोलते रहने से ज्ञान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि भी होती है। एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन के कारण। कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लेना कि वक्त और शांति आज के इस दौर में किसी के पास नहीं है। बातें करते हुए चलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सफर कैसे कट गया, पर मौन होकर चलेंगे तो रास्ते की खूबसूरती का पता चल जाएगा। एक समझदार व्यक्ति खुद को अपनी बातों की बजाय अपने कार्यों से साबित करता है। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत में खुद को ढालना कोई बुरी आदत नहीं है। पानी सा शांत व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान और अच्छे विचारों की सुनामी लिए बैठा होता है। मौन रहना एक तपस्या है जिससे मिलने वाला वरदान सफलता है। आत्मा निरंतर बहुत धीमी आवाज में आपसे कुछ कहना चाहती है, जिसे मौन रहकर सुनने से आप परम सुख प्राप्त कर सकते हो। जब आप शांत रहकर युद्ध लड़े डहाते हैं तब दुश्मन आपकी कमजोरी का पता नहीं लगा पाता। एक सफल व्यक्ति के जीवन का सार यही होता है कि वह हर मुश्किल में शांत रहता है। शांत नदी एक गिरती शोर मचाती चट्टान से दूर तक का सफर तय कर पाती है। एक मछली जाल में केवल चारे में तब फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। एक मौन व्यक्ति को कभी बेवकूफ मत समझ लेना, वह शांत है क्योंकि वह समझदार है। कौन कहता है कि मौन में ताकत नहीं होती? शेर सबसे ज्यादा शांति से शिकार करता है, फिर भी हर बार सफल हो जाता है। चुप्पी साधने से लक्ष्य साधना सरल हो जाता है। खुद एक शब्द न बोलकर भी दूसरों की चर्चों का विषय बन जाना हर सफल व्यक्ति की कहानी और निशानी बन जाती है। आपकी वाणी आपका नाम दुनिया को बताएगी, परंतु आपका मौन और का संघर्ष आपको आपकी पहचान दिलाएगी। जो पेड़ आंधी में भी शांति से खड़े रहते हैं, उन्हीं पेड़ों पर फल बने रहते हैं। अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है, परंतु कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को विस्तृत कर देता है। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है जो उसकी हर अवांछित मुसीबतों में उसकी रक्षा करता है।
जीवन की भाग दौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूं, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से ज्यादा घातक है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। शांत रहना समझदारी है, चुप रहना नहीं। आपके कह देने से कुछ नहीं बदलेगा। यह सोचकर अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाते तो आपको सबसे पहले खुद को बदलने की जरूरत है। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। अत्याचार के खिलाफ चुप रहना सबसे बड़ा अत्याचार है। समाज वहां बोलता है जहां चुप रहना चाहिए, और वहां चुप रह जाता है जहां बोलने की आवश्यकता है। दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखने वालों, याद रखना वक्त सबका आता है। रईस गलती भी कर दे कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है। समाज चुप क्यों है समझ नहीं आता। ऐसा लगता है इन्हें सही गलत में फर्क समझ नहीं आता। अत्याचार उसी पर ज्यादा होते हैं जो चोटों को छुपाए फिरते हैं। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। ज्यादा बोलना कमजोरी है, परंतु निडर होकर सत्य बोलना एक दिव्य शक्ति है। मुझे अकेले रहना पसंद है, अकेलापन नहीं। सुकून से बैठकर दौलत भाग के दिन याद करना मुस्कुराहट भी देता है और शांति भी। गलत फहमी है गांव वालों को कि ऐशो आराम है शहर में। यहाँ लोगों को आंखें बंद करने की फुर्सत तक नहीं है। सिमट जाता हूँ जब दिन भर की थकान से एक आवाज सुकून की आती है, मेरी माँ की मकान से। दौलत के गद्दे बिछा दिए सुकून से सोने के लिए, रात भर नींद ना आ सकी चोरी के डर से। अगर लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया तो नई शुरुआत करो, अभी जिंदगी बाकी है। आज आप जिस शांति की तलाश में हैं, कल शांति से बैठकर इसी भाग दौड़ को याद कर हंस रहे होंगे आप। जिंदगी बीत गई, दुनिया क्या कहेगी इस फिक्र में। बाद में पता लगा दुनिया को अपने सिवाय किसी की फिक्र ही कहाँ है। जब बयान करता रहा अपने हालातों को तब सब पथ है। आज चुप क्या हुआ, सबको मेरे हालातों को जानना है। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए, पर सोच समझकर माननी चाहिए। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती है, शब्दों से नहीं। दुआ वही कबूल होती है जो जुबान से नहीं दिल से की जाए। बिना कहे ही जो सब कुछ कह दे वही सच्ची मोहब्बत होती है। झूठ और सच में सिर्फ इतना सा फर्क है कि झूठ साबित करना पड़ीडिता है और सच अपने आप सामने आ जाता है। अपने राज को राज ही रहने देना जब तक आप राज जानने वाले के सारे राज नहीं जान जाते। खामोशी वो सब कुछ बयां कर सकती जो शब्द कहने से भी डरते हैं। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छीन जाता है। कोई अचानक शांत हो जाए तुम्हारी गलतियों से तो समझ लेना तूफान से पहले की शांति है। मन में एक हलचल तेरे नाम की है। रात को आंख तो बंद होती है पर नींद नहीं आती। दुनिया यूं तो सभी शांति चाहते हैं, बस ये दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। इस रंगीन दुनिया से थक हार कर जीने का मजा सफेदी के अकेलेपन में आया। शांति मिलती है लोगों को दूसरे के घर का शोर देखकर। इंसान से बढ़ा कोई शैतान नहीं देखा। पैसों से कभी खुशियां मत तोलना, हर बार दौलत का वजन तुम्हें हल्का ही लगेगा। पैर में उसकी गति न थी, इसीलिए औरों से धीरे चले। ये दूर चला वो तेज चले। जिस दिन से शांति हाथ लगी है, दौलत पर हाथ लगाना छोड़ दिया। शांति ढूंढते फिर रहे थे, थक कर 2 पल बैठे, क्या शांति भी मिल गई, सुकून भी। शांत हूं, गूंगा नहीं, बस बहस करना मुझे ठीक नहीं लगता। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दे तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। मौन नींद की तरह है, वह विवेक को ताजा रखता है। वाणी का वर्चस्व रजत है किंतु मौन कंचन है। मौन निद्रा के सदृश है, यह ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करता है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति समझें तो कम बोलो। बुद्धिमानी की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है। करीब आ, तेरी आंखों में देख लूं। खुद को बहुत दिनों से आईना नहीं देखा मैंने। कब और कहां मौन रहना है। अगर इंसान ये सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। बहुत से लोग जिंदगी से परेशान होकर मौन का चादर ओढ़ा लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है। तुम अच्छे में अच्छा तो यहां बुरा कौन है। दूसरों की गलती पर खुदा और अपनी गलती पर सारा जहां मौन है। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी साहस और धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। जो अपनी जिह्वा को वश में रखता है वह जीवन भर नियंत्रण रखता है, किंतु जिसका जिह्वा पर वश नहीं वह नाश को प्राप्त होता है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों पड़ा।
महान एकांत के बिना कोई भी गंभीर काम संभव नहीं है। अब मेरे सभी शिक्षक मौन को छोड़कर मर चुके हैं। समय और मौन आज सबसे शानदार चीजें हैं। मौन और दृढ़ विश्वास, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चींटियों से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, क्योंकि वह मौन रहती है। सभी पीड़ा इस तथ्य से आती है कि वे एक शांत कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते। जब मौन झूठ हो तो चुप रहना आसान नहीं है। मैंने लंबे समय से माना है कि चुप्पी नुकसान का उपाय है। मौन खाली नहीं है, ये उत्तरों से भरा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप नाराज नहीं हो सकते। अनुभव हमें सिखाता है कि मौन लोगों को सबसे ज्यादा डराता है। सत्य दुख देता है, लेकिन मौन मार देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे बेतुका है, लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञानता का आवरण बनाया है। यह ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों का आभूषण है। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति होती है। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्धि होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। दुनिया है गोल, शायद मैं तेरे लायक नहीं हूं। कोशिश जब भी करता हूं बताऊं तुझे अपने दिल की बात, तभी तुझे खोने का डर लगता है और मैं मौन हो जाता हूं। जिंदगी खूबसूरत है जब तक एक खामोश मूरत है, सुन्नी होकर दिल। ये बात तो मौन की जरूरत है। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वो लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। विधाता की अदालत में वकालत बड्ढी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। कभी मौन रहकर देखो, इससे भी चमत्कार होता है। सही और जरूरत भर जो बोलते हैं, लड़कियों को अक्सर उन्हीं से प्यार होता है। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कह देते हैं, कुछ लोग सब बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। मौन से दोस्ती करें। जिसे आप समझना चाहते हैं उसके साथ आपको बैठना तो पेड़ीडेगा ना, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। तो खुद के साथ मौन में बैठना शुरू करें। मौन होकर अपने कर्म को कीजिए, क्योंकि कर्म की आवाज दूर तलक जाती है। मैं एक तन्हा मुसाफिर हूं जो न बात किसी की करता है और न बात किसी से करता है। जितना जरूरी हो उतना ही बोले, इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तीव्र होता है। हमारे पवित्र विचारों का मंदिर मौन है। मौन की भाषा सबसे प्रभावी भाषा है, पर व्यक्ति इसका इस्तेमाल बहुत कम करता है। जितना दिखाते हो उससे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। मौन वह तत्व है जिसमें महान चीजें अपना निर्माण करती हैं। भाषण रुपहली होता है, मौन स्वर्णिम होता है। प्रार्थना में बिना शब्दों के दिल होना बिना दिल के शब्दों से बेहतर है। चुप्पी सुनो, कहने को तो बहुत कुछ है। जो हम बोल नहीं सकते उसे हम मौन रहकर कह देते हैं। मौन के वृक्ष पर शांति के फल फलते हैं। अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति शांत जीवन जीते हैं। जहां नदी गहरी होती है वहां जल प्रवाह अत्यंत शांत व गंभीर होता है। मन तो बहुत करता है अपने सारे जज्बात तुझे बता दूं, मगर तूने कभी खामोशी को ही नहीं समझा तो अल्फाजों को कैसे समझेगी। सुना है कि सच को चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो, अच्छा हुआ आज मेरी खामोशी की वजह मिल गई। अब तो समझो मेरी खामोशी का कारण ये सिर्फ मेरी जुबान की खामोशी नहीं, ये मेरे दिल की बात है। भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। खामोशियों की भी अपनी एक जुबा होती। बस हर किसी को समझ नहीं आती है। शोर और जल्दबाजी के बीच खुशी से जाओ और याद करो कि मौन में क्या शांति हो सकती है। मौन निराकार है, परंतु इसकी छवि बेहद खूबसूरत है। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। जब भी कभी इस दिल्लम को उसकी याद आती है तो ये अपनी खामोशियां भी खामोश हो जाती है। कभी कभी इंसान थक जाता है तो ना सफाई देता है जो सफाई मांगता है, अक्सर वो खामोश होकर चला जाता है। इंसान को उस जगह हमेशा खामोश रहना चाहिए जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों, लफ्ज जिन्हें बयां न कर पाए। वह गुफ्तगू आप नजरों से कर लीजिएगा। हार तो हम दोनों की ही हुई है, फर्क बस इतना है कि वो खामोश है और मैं लिख रही हूं। बोलने से तो सब समझ जाएंगे, जो मेरी खामोशी को समझे मुझे उसकी तलाश है। खुशी कहां? हम तो गम चाहते हैं, खुशी उन्हें दी जिन्हें हम चाहते हैं। लंबे समय की खामोशी रिश्ते को पहले जैसा नहीं रहने देती। जब आप एक अच्छे उत्तर के बारे में नहीं सोच सकते तो मौन सुनहरा होता है। आत्माओं को छूने में सक्षम होने के लिए हमें मौन की आवश्यकता है। मौन किसी भी गीत से अधिक संगीतमय है। मौन आपके विचार से बहुत अधिक कहता है। भय से उत्पन्न मौन पशुता और संयम से उत्पन्न मौन साधुता है।
जरूरत से ज्यादा खामोश रहना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। आओ हम मौन रहें ताकि फरिश्तों की कानाफूसियां सुन सकें। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। कम बोलिए और अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए। कुछ ही दिनों में आप मौन की शक्ति को पहचान लेंगे। अक्सर यह सोचता था कि खामोश क्यों हो तुम, मुझे क्या पता था मेरी बातों से परेशान हो तुम। हजारों किए तेरे वादों में कोई एक तो सच्चा होता, मिले ही ना होते तुझसे कभी, यही अच्छा होता। मौन शांति की भाषा है। मौन में हम अपनी आत्मा की गहराइयों को खोजते हैं। कभी कभी सबसे शक्तिशाली शब्द अनकहे रह जाते हैं। जब शब्द विफल हो जाते हैं तो मौन बहुत कुछ कहता है। मौन का एक क्षण जीवन भर के शोर को ठीक कर सकता है। मौन वह कैनवास है जिस पर ज्ञान चित्र बनाता है। सच्ची ताकत मौन की शांति में निहित है। मौन मन का अभयारण्य है। मौन बेचैन आत्मा का आश्रय है। खामोशी वो पुल है जो दिलों को जोड़ती है। अज्ञानता के प्रति मौन सर्वोत्तम प्रतिक्रिया है। शांति की शुरुआत शांत हृदय से होती है। मौन में ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं। मौन में हमें सांत्वना मिलती है। मौन आत्मखोज का साउंड ट्रैक है। मौन प्रेरणा का जन्म स्थान है। मौन समझने की भाषा है। कभी कभी सबसे गहन पाठ मौन में सिखाए जाते हैं। मौन आत्मनिरीक्षण का साथी है। खामोशी टूटे हुए दिलों का मरहम है। मौन सम्मान की अंतिम अभिव्यक्ति है। मौन में सत्य को अपनी आवाज मिल जाती है। मौन अनंत काल की प्रतिध्वनि है। मौन बुद्धिमान का कवच है। मौन वह स्थान है जहां सपने जन्म लेते हैं। मौन धैर्य का शिक्षक है। मौन आत्मा की भाषा है। मौन स्वयं को सुनने की कला है। मौन वर्तमान क्षण का संगीत है। मौन में हम अस्तित्व की सुंदरता की सराहना करना सीखते हैं। मौन हृदय की भाषा है। मौन अनंत संभावनाओं की फुसफुसाहट है। मौन शांति का राग है। मौन में हम अपना केंद्र पाते हैं। मौन आंतरिक शांति का साथी है। मौन ध्यान की भाषा है। मौन थके हुए मन का आश्रय है। मौन में हमें वे उत्तर मिल जाते हैं जिन्हें हम तलाशते हैं। मौन वह स्थान है जहां उपचार शुरू होता है। मौन आंतरिक शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी है। व्याकुल आत्मा के लिए मौन मरहम है। मौन में हम अपने अस्तित्व की गहराइयों से जुड़ते हैं। मौन प्रकृति की भाषा है। मौन संतुष्ट का कवच है। मौन में हम स्वयं का सामना करने का साहस पाते हैं। मौन शब्द और अर्थ के बीच का सेतु है। मौन ही साधक का आश्रय है। मौन अशांत मन के लिए मरहम है। मौन में हम वर्तमान क्षण को गले लगाते हैं। खामोशी वह कैनवास है जिस पर सपने रंगे जाते हैं। मौन आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग है। मौन क्षमा की भाषा है। मौन में हम अपनी भावनाओं की गहराइयों का सामना करते हैं। मौन आत्मनिरीक्षण की लय है। मौन घायल हृदय का अभयारण्य है। मौन कृतज्ञता की भाषा है। मौन में हम अपने विचारों की शक्ति का पता लगाते हैं। जीवन के तूफानों में मौन ही सहारा है। मौन आध्यात्मिक विकास का साथी है। मौन वह टेपेस्ट्री है जो आत्माओं को एक साथ जोड़ती है। मौन में हमें जाने देने की ताकत मिलती है। मौन स्वीकृति की भाषा है। मौन आंतरिक शांति का द्वार है। मौन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह दुनिया के शोर और अराजकता से सांत्वना, प्रेरणा और आश्रय प्रदान करता है। यह आत्मचिंतन, आंतरिक शांति और स्वयं और दूसरों के साथ गहरे संबंध का अवसर प्रदान करता है। मौन हमें स्पष्टता पाने, ज्ञान प्राप्त करने और अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं को समझने की अनुमति देता है। मौन में गहन उपचार शक्ति होती है। यह आत्मनिरीक्षण के लिए जगह प्रदान करता है जिससे हमें भावनाओं को संसाधित करने, घावों से ठीक होने और आंतरिक शांति पाने की अनुमति मिलती है। मौन एक बेचैन मन को शांत कर सकता है, टूटे हुए दिल को शांत कर सकता है और भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए अभयारण्य प्रदान कर सकता है। यह हमें अपनी आंतरिक आवाज सुनने और सद्भाव और संतुलन की भावना पैदा करने की अनुमति देता है। हाँ, रिश्तों में चुप्पी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गहराई से सुनने, समझने और सहानुभूति के लिए जगह बनाता है। मौन हमें वास्तव में दूसरों के शब्दों और भावनाओं को सुनने और उनकी सराहना करने की अनुमति देता है। यह संबंध, अंतरंगता और सम्मान की भावना को बढ़ावा दे सकता है जिससे रिश्ते पनप सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। शोर भरी दुनिया में मौन को अपनाने के लिए जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें अराजकता के बीच स्थिरता और शांति के क्षणों को उकेरना शामिल है। यह ध्यान, माइंडफुलनेस और प्रतिबिंब के लिए शांत स्थान बनाने जैसी प्रथाओं के माध्यम से किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के साथ सीमाएं निर्धारित करने और प्रकृति को अपनाने से मौन और आंतरिक शांति के अवसर पैदा करने में भी मदद मिल सकती है। बिल्कुल, मौन आत्मखोज का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें अपने भीतर गहराई से उतरने, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का पता लगाने की अनुमति देता है। मौन की शांति में
हम अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, स्पष्टता पा सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उजागर कर सकते हैं। मौन आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के लिए जगह प्रदान करता है, जो हमें आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर ले जाता है। मौन को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के कई तरीके हैं। आप प्रत्येक दिन शांत चिंतन, मनन या जर्नलिंग के लिए कुछ मिनट अलग रखकर शुरुआत कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी से अलग होना, प्रकृति में समय बिताना और निर्दिष्ट शांत स्थान बनाना भी आपको मौन के क्षण विकसित करने में मदद कर सकता है। इन प्रथाओं को प्राथमिकता देकर और अपनाकर आप मौन की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या में आमंत्रित कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बढ़ा बताने के लिए करते हैं। लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंस रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों ये प्रयोग नहीं करना है। जहां जरूरत है वही ही बोलना है, अपनी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। साइलेंस यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनके बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देता है तो सभी लोग आश्चर्य में पैडी जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते रहते हैं। शांत रहना मोल भाव यानी निगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो यह खामोशी उस दूसरे इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। सामने वाले को यह सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, ये सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस या फिर नो कहकर जवाब मत दो, कुछ सेकंड का पोज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दे, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेगा। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा, और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते तो आपको दूसरे इंसान के प्रोस्पेक्टिव को जानने का मौका ही मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे, ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सके। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना एलईडी हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ी ढाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे,
उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार ललड़ी ढहाने से और जड़ ढहाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक एलडीडी का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहां लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहां ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहां सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था। उस आइटम को डिलीवर करने में उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। बाद में जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इसीलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए ना कहने, और साइलेंस के पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है, और अगर आप भी इन बताई गई बातों को उतारते हो, जहां जरूरत हो वही बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा। राधे कृष्णा।